हेलो बच्चों, आज हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को समझाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला दिया है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ठीक है, तो हमको गिवन में क्या दिया है कि ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और जो डी है उसका मिड पॉइंट ए बी है। हमको क्या करना है कि जो ई है ए सी का मिड पॉइंट है, तो हमको प्रूव करना है कि ये तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसके लिए हम इसके पहले हम जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम की सहायता से ही इस थ्योरम को भी हम सॉल्व करें। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या था। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग ये प्रूव किए थे कि जो डी है वो हाफ ऑफ बी सी, मतलब डी किसके पैरेलल था, बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब कि हमको पता है डी किसके पैरेलल था, बी सी के। ठीक है, तो जो डी एफ है वो किसके बराबर होगा, वो भी बी सी के बराबर होगा, और डी पैरेलल टू बी सी। ठीक, और जो डी बी है किसके पैरेलल था, सी एफ का, डी बी पैरेलल टू सी एफ। इतना हमको ये मिड पॉइंट थ्योरम में हमको पता था। ठीक है, तो हमको अब प्रूफ क्या करना है, तो दो ट्रायंगल्स इसमें मिलेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ सी लेते हैं, ई एफ सी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखिए ए डी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। यहाँ पर हम क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट ए डी का है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो ए डी है इसके बराबर है, डी बी के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, तो ए बी और सी एफ भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकता हूँ कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे होगा, क्योंकि जो ए डी है किसके बराबर है, ए डी तो पैरेलल है सी एफ के पैरेलल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इसमें हमको क्या पता है, इन दो ट्रायंगल्स में एक ये ले लीजिए, ये ए डी ई और सी एफ टी या ई एफ टी, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। लिख लीजिए एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। ठीक, और डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी एफ, ये ले लीजिए, ए डी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। ए डी इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव कर लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम में। ये ट्रायंगल हमको एंगल साइड एंगल सी ए भी क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। तो ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई एफ सी, इससे हुआ है एंगल साइड एंगल से, ये भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए ई किसके बराबर है, ए ई इक्वल टू ई सी, किसके थ्रू लिख सकता हूँ भाई, सी टी। तो हमको यही प्रूफ करना था कि जो ए ई है किसके बराबर होगा, ए सी। हमको ये पता चल गया कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये हमको प्रूफ हो गया कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लीजिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमको क्या प्रूफ करना था कि हमको ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको पता क्या था, हमको मिड पॉइंट, इसके पहला मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर दिया। मिड पॉइंट थ्योरम में ये था कि डी ई
BC के पैरेलल था, तो DE किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। ठीक है, तो जिसके वजह से जो DF है ये BC के बराबर और DB किसके बराबर है, CF है, तो DBCF क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो हम DBCF पैरेललोग्राम हो गया। तो हम दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल AD लिए, दूसरा ट्रायंगल EFC लिए, तो 1 2 के बराबर है, 1 2 के इसलिए बराबर है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि AD CF के बराबर है। दूसरा चीज ADE और CFP ये भी क्या है, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, मतलब क्योंकि DB किसके बराबर है, CF के बराबर है, क्योंकि DBCF क्या है, पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं DBCF इज पैरेललोग्राम, इसलिए हम क्या लिखें, जो ADE है EFC जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और AD CF प्रूव्ड है, और ADE और EFC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। किससे होगा, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो मैं AE AC लिख सकता हूँ। इससे हमको ये पता चल रहा है कि E क्या है, मिड पॉइंट किसका है, AC का मिड पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व करूँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।